नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए राजनीति विज्ञान की दूसरी इकाई मैंने शुरू करी थी, जिसमें ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं को समझाया था। आज मैं आप लोगों के सामने अमेरिकी संविधान की विशेषताओं की जानकारी देना चाहती हूँ। मेरे पिछले वीडियो में मैंने अमेरिकी संविधान के सामाजिक और आर्थिक आधार की व्याख्या की थी। आज मैं आप लोगों को अमेरिकी संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि अमेरिकी जो देश है वो एक बहुत ही विशाल प्रजातांत्रिक देश है। एक आदर्श जो अपनाया है अमेरिका के लोगों ने प्रजातांत्रिक राज्य को अपनाया है, जिसमें कि नागरिक स्वतंत्रता को उन्होंने मुख्य रूप से स्थान दिया है। अमेरिकी संविधान की जो विशेषता है वो मुख्य रूप से बहुत ही सरल, बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही निश्चितता लिए हुए है। इसकी जो विशेषताएं हैं उनमें सर्वप्रथम जो है निर्मित और लिखित संविधान, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। अमेरिकी संविधान फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा 1787 में इसका निर्माण किया गया था संविधान का, और ये एक लिखित संविधान है। इसके अलावा हालांकि ब्रिटिश संविधान की भांति इसका विकास नहीं हुआ है, बल्कि इसका निर्माण हुआ है और इसमें न्यायिक व्याख्याओं और परंपराओं का भी विकास होता रहा है, लेकिन ये फिर भी एक लिपिबद्ध रूप में, एक लेख पत्र के रूप में उपलब्ध है। दूसरा जो संविधान की विशेषता है वो है संक्षिप्त संविधान। हम देखते हैं कि भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बाकी जो अन्य देश हैं उन सभी का संविधान काफ़ी विस्तृत है, लेकिन अमेरिकी संविधान की विशेषता है ये बहुत ही संक्षिप्त है। करीब 4000 शब्दों में ही ये लिखा गया है, 10-12 पृष्ठों में ये मुद्रित है और इसे आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। 7 अनुच्छेद इसमें लिए गए हैं। इसकी संक्षिप्तता के कारण ये कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक बातों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, और इसकी संक्षिप्तता के कारण भी ये एक चीज़ और कही जाती है कि वहाँ पर न्यायपालिका इसके कारण महत्वपूर्ण हो गई है। तीसरी जो इसकी विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। इसका तात्पर्य ये है कि जो जनप्रतिनिधि है वो संविधान का निर्माण उनके द्वारा किया गया है और जनता जो है वो अंतिम सत्ता के रूप में, वहाँ पर जो अंतिम सत्ता है वो जनता को दी गई है। लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान इसे कहा जाता है। चौथी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता का तात्पर्य है कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित प्रलेख संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ और इकाइयाँ सभी कुछ इसी के अंतर्गत है। उनको जो शक्तियाँ प्राप्त है वही सर्वोच्च कानून है। संविधान ही सर्वोच्च कानून है। अनुच्छेद 6 में इसकी पूरी व्याख्या की गई है। इसके अलावा उसकी विशेषता है कठोर संविधान। निर्मित और लिखित होने के साथ साथ अमेरिका का संविधान कठोर संविधान की श्रेणी में आता है, चूँकि यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं होता और उसको भिन्न प्रक्रिया के आधार पर ही एक साधारण कानून जो संशोधित किया जाता है वो साधारण प्रक्रिया के द्वारा नहीं, बल्कि एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा इसको संशोधित किया जा सकता है। हम देखते हैं कि अमेरिकी संविधान इतना अधिक कठोर है कि आज तक बहुत ही कम संशोधन इसमें हुए हैं। मात्र 10 संशोधन तो
जब संविधान बना उसी समय हो गए थे, मौलिक अधिकार के लिए प्रस्तावित किए गए थे। इसके बाद अमेरिकी संविधान में गणतंत्र की स्थापना है। जैसा कि हमने ब्रिटेन में देखा, ब्रिटिश सम्राट यानी शासन का जो प्रमुख है वो निर्वाचित न होकर उत्तराधिकार के नियम के आधार पर अपना पदभार ग्रहण करता है, लेकिन अमेरिका में शासन का जो प्रमुख है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और गणतंत्रीय शासन व्यवस्था को संविधान में अपनाया गया है। फिर इसकी विशेषता है 7वीं प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र की स्थापना। आपने देखा है कि लोकतंत्रात्मक शासन के 2 भेद होते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र। अमेरिका में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को नहीं अपनाया गया है। प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र का अर्थ होता है कि जनता जो है प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन के कार्यों में भाग लेती है। इसके बाद एक और विशेषता जो बहुत अलग है, न्यायिक सर्वोच्चता। अमेरिका में चूंकि आपने देखा है संघात्मक व्यवस्था है और वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है और जिसका कार्य संविधान की व्याख्या व रक्षा करना है। जिस प्रकार से ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता को अपनाया गया है, उसी प्रकार उसके विपरीत अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया गया है, जिसका अर्थ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय यदि कांग्रेस के कानून, राष्ट्रपति की आज्ञाओं या राज्य सरकारों के कानूनों और कार्यों को संविधान के अनुकूल न पाने पर अवैध घोषित कर सकती है। इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। अमेरिका में संवैधानिकता की जांच, कानूनों की संवैधानिकता की जांच का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। एक और जो बहुत बड़ी विशेषता है अमेरिकी संविधान की, वो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। जैसा कि आपने देखा ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया था, उसके विपरीत अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया है, जिसका 3 विशेषताएं हैं कि जो कार्यपालिका अध्यक्ष है वो एक निश्चित समय के निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। दूसरा, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पृथक पृथक होती है और तीसरा जो है वो है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। इसके अलावा सीमित शासन का सिद्धांत अमेरिका में अपनाया गया है, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस था, अत्याचार जो ब्रिटिश सम्राट ने किए थे, उसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि असीमित शक्तियां जो है वो कोई भी दुरुपयोग उसका न हो सके, नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा में बाधक न बने। इसके लिए उन्होंने ये प्रयत्न किया कि जो है सीमित शासन के सिद्धांत को अपनाया जाए। इसके लिए उन्होंने संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की व्यवस्था और अधिकार पत्र की व्यवस्था और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को नागरिकों की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए अपनाया गया। इसके अलावा मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। हालांकि मूल प्रलेख में कहीं भी मौलिक अधिकार की व्यवस्था अमेरिका के संविधान में नहीं है, लेकिन बाद में विचार विमर्श के पश्चात जो है विभिन्न पक्षों के द्वारा, इसको विभिन्न संशोधनों के द्वारा मौलिक अधिकार की व्यवस्था नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय के रूप में और शासन को सीमित रखने के उद्देश्य से मौलिक अधिकारों को अपनाया गया। इसके अलावा अमेरिकी संविधान की एक और बड़ी विशेषता है दोहरी नागरिकता। जैसा कि हम वहाँ पर संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। जो व्यक्ति है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक होगा और उस राज्य का भी होगा जिस राज्य में वो निवास करता है। तो इस प्रकार से दोहरी नागरिकता है वहाँ पर। इसके अलावा व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान है
जैसा कि बताया मैंने पहले आपको, नागरिक स्वतंत्रता इनका प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए लॉक के जो व्यक्तिवादी दर्शन को इन्होंने अपना मूल आधार संविधान का बनाया, और संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बातों का कहीं उल्लेख नहीं है, जैसे कि बैंक है, निगम है, शिक्षा है, श्रम है, उद्योग है, कृषि है, राजनीतिक दल है। इन बातों का कहीं अमेरिकी संविधान में उल्लेख नहीं है। और इसके अलावा दोनों सदनों के बीच यदि कोई विवाद हो जाता है तो उसके लिए कोई व्यवस्था इसमें नहीं बताई गई है। और जो निम्न सदन है उसका जो अध्यक्ष यानी स्पीकर है, उसकी शक्तियों के बारे में भी नहीं बताया गया है। इसका ये भूलवश नहीं की गई है ये चीज़, बल्कि संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि आगे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए जिस प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत होगी, उसी समय उसका विचार करके इसको शामिल कर दिया जाएगा संविधान में। परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार कोई भी चीज़ अपना ली जाएगी। ये अमेरिकी संविधान की एक और बड़ी विशेषता है। और अंत में शक्तियों का पृथक्करण और नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है। जो संविधान की जो बड़ी विशेषता है अमेरिकी संविधान की, वहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने जो बताया था उसी को आधार बनाया गया है, जिसमें तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने कार्यों को अलग अलग करती है। और इसके साथ साथ नियंत्रण व संतुलन, यानी कि एक अंग शक्ति का दुरुपयोग न करे, इसके लिए उसको दूसरे दो अंग नियंत्रित करते हैं ताकि शक्तियों का संतुलन बना रहे। धन्यवाद।